सौदा आपका मैं आप सभी का स्वागत है। और इंडेक्स एक बार फिर से अगर आप देखें उसी रेंज में अपने आप को मजबूत करता हुआ, आई मीन छोटी सी रेंज जो कि सुबह से इसने ले रखी है। अभी भी अगर आप देखें 11,351 के स्तर पे एक अटेम्प्ट लिया था इसने, की कोशिश की थी उस रेंज से बाहर निकल के आने की, जो सुबह लगभग 9:30 से अब तक कायम है, लेकिन अभी भी उस छोटी से दायरे में फंसा हुआ है। निफ्टी बैंक लेके एग्जैक्टली क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आज कल्प्रिट शायद निफ्टी बैंक ही था, और शुक्रवार को भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि 30,000 की ट्रैजेक्टरी से एक प्रॉफिट बुकिंग डेलो के आसपास आया 29,500 के क्लस्टर में, लेकिन आज सुबह जहां ओपनिंग हुई थी उस लेवल को रिविजिट नहीं किया है। एटलीस्ट अगर आप देखें 29,085 को। प्रकाश गावा हमारे साथ है मौजूद बातचीत करने के लिए। प्रकाश, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश, एग्जैक्टली आप इन लेवल्स पे निफ्टी जब 104 अंक नीचे है, कर क्या रहे हैं यहाँ पर? क्या पुल बैक के लिए कोई ट्रेड लिया है आपने? पुल बैक के लिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर पुल बैक मिलता है तो शॉर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो पहला टेक्निकल टारगेट था वो था 11,367, वो तो अचीव हो चुका। इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 11,291 है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। देखिए 22 दिन के एक अपमूव मिला है। इतने दिन के बाद अपमूव के बाद अगर करेक्शन आता है तो दो करेक्शन होंगे, टाइम वाइज या प्राइस वाइज, या दोनों होंगे, लेकिन करेक्शन एक या दो दिन का मुझे लगता नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा डीप करेक्शन है, तो 11,291 की संभावना है। तो अगर रैलीज मिलती है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तब तक बाय नहीं करना चाहिए। इस बीच अगर आप देखिए प्रकाश का जो टारगेट है वो है 11,291 का, यानी उनके मुताबिक यहाँ पर कोई पुल बैक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुल बैक पे शॉर्ट करना चाहिए। इस बीच आप रुपए को देखें, रुपया निचले स्तर से लगभग 19 पैसे रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में आज एक शुरुआती कमजोरी के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। खैर, अब दर्शकों से बातचीत करते हैं और एक पहला प्रश्न हमारे पास है मुरुगन साहब का, चेन्नई से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं एस्कॉर्ट्स पे। प्रकाश, 833 की इनकी बाइंग है एस्कॉर्ट्स। आई मीन शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल था, इंट्राडे हाई मेरे ख्याल से इसी रेंज में था। आज 785 10 डे को छू रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी? 900 का तरफ मुझे लगता है टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन इस स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्या प्रकाश? जी, जो जिनके पास अगर ये स्टॉक है किसी के पास तो होल्ड कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 750 में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए। ओके, यहाँ पे ये अगर इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो याद रखिए स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं कर रहे हैं प्रकाश आपको, और खामखा आपको वो नहीं चाहते कि आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। होल्ड करिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब कार्तिक अहमदाबाद से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं नेटको फार्मा पे 100 शेयर है इनके पास एट द रेट 599 पे। प्रकाश, क्या राय रहेगी इनके लिए? 599 पे ये मेरे ख्याल से स्टॉक वीक नजर आता है, इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि और गिरावट आते दिनों में देख सकते हैं। मुझे लगता है ये करीब जो रिसेंट लो हमने देखा है 555 का, ये भी ब्रेक हो सकता है। एग्जिट। ओके, चलिए एग्जिट करिए, राय यही है। हमारे साथ अब रिया रॉय हैं रानीगंज से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रिया जी नमस्कार। रिया जी। हाँ, हेलो जी, प्रश्न पूछिए मैम अपना। या प्लीज अपना प्रश्न पूछिए रिया जी। मेरे ख्याल से आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। एबी कैपिटल पे इनका प्रश्न @82, चेन्नई पेट्रोल 217 शेयर @2410.02, इसमें क्या हमको क्या करना है? आदित्य बिरला कैपिटल आपके पास 82 रुपए का है। प्लीज जरा आदित्य बिरला कैपिटल की अगर एक बार एग्जैक्टली इनके ट्रेड समरी लेके आइए, कितना मुनाफा कितना नुकसान इनको हो रहा है। एवी कैपिटल प्रकाश इन्होंने 82 में एक्टिवेट किया है, लगभग 306 शेयर है, प्रॉफिट में है ये 20 रुपए के। अभी करना क्या चाहिए यहाँ पे? बुक करके आ जाए बाहर एवी कैपिटल को? बिल्कुल, जब से लिस्ट हुआ उससे लगातार गिरावट देख रहे हैं। ये पहला कोई कभी कभी बहुत देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट कर रहा है। एग्जिट प्रॉफिट मिलता है तो ले लो, पता नहीं क्या होगा स्टॉक में, है वीक स्ट्रक्चर। चेन्नई पेट्रो में भी ईश्वर की कृपा से इनके पास प्रॉफिट है प्रकाश, 217 शेयर है इनके पास 241 पे, 257 पे है। यहाँ पर भी एक बार हालांकि इनको बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बेसिकली वीक है। जब तक इसका स्ट्रक्चर सुधरता नहीं है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, रिया जी आपके लिए राय यही है कि आपके दो ट्रेड्स पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। हालांकि चेन्नई पेट्रो आप ये प्रश्न शुक्रवार को कर लेती तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन फिर भी अब इन दोनों स्टॉक से आपको बाहर निकल के आना है। एक प्रश्न ले लेते हैं एसएमएस के जरिए। रविंद्र भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं इनके पास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है 450 शेयर्स एट द रेट ऑफ 914।
बालकृष्ण, अगर आप इस स्पेस को देखें प्रकाश, ऑल्दो फंडामेंटली अच्छी खबरें थी इस स्पेस में, लेकिन उतना मोमेंटम अब जनरेट नहीं हो पा रहा है इस पूरे स्पेस पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनके पास जो पोजीशन है उस पर 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रॉफिट भी नहीं होगा क्योंकि काफी ब्रोकरेज भी लग जाएगी, इसमें महंगा स्टॉक है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? मुझे इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है। अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बात कह सकता हूं मैं कि जो रेसिस्टेंस है 1000 के आसपास है, अगर वहां चला जाता है तो जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल से जो सपोर्ट मिले उससे लगता है कि शायद ये संभल जाए। इसलिए अगर इनको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए, लेकिन स्टॉप लगाना जरूर होगा 900 के नीचे का, और होल्ड कीजिए। 1000 के आसपास मुनाफा बुक कीजिए जरूरी। देखिए सर, आपका जो ट्रेड है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इस पर आपको एटलीस्ट 895 या फिर 890 का स्टॉप लॉस रखना है, और ये एक बहुत वीक जोन से 750, 800, 850 से बाहर निकल के आया है। अगर इसे स्ट्रेंथ को कायम रखना है तो इसको 890 को होल्ड रखना पड़ेगा, और उसीलिए आपको वो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। अच्छा प्रकाश, मैं एक चीज आपसे पूछूं, आज पीएफसी और आरईसी का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और इस बीच आप देखिए कि जो आरईसी है वो अपने ऑलमोस्ट 2018 के हाईज पे आ चुका है। डे हाई पर 150.20। आई मीन मैं ये करंट मंथ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ प्रकाश, क्या रहेगी इन स्टॉक्स पे दोनों पे? ये पावर फाइनेंस और आरईसी दोनों के स्टॉक स्ट्रक्चर बढ़िया है। इनफैक्ट कहीं तो आरईसी का जो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 126 के आसपास, इसका मूव मिला है कि उसके हिसाब से जो मोमेंटम आज नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगता है कि करीब करीब 160 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ले सकते हैं, कोई किसी को लेना है स्टॉप लगाइए थोड़ा डीप 140 के नीचे, 160 तक जरूर चला जाएगा। रही बात पावर फाइनेंस की, वेल यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है काफी बढ़िया है, आज का मूव भी बढ़िया है। इसका मुझे टारगेट लक्ष्य करीब 125 से 130 का नजर आता है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक फ्रेश ट्रेड अब भी बनता है, स्टॉप होना चाहिए 112 का, और ट्रेड कीजिए, शायद 125 130 नजर आए। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, और बड़ा एक्टिव काउंटर पे प्रश्न आया है। अफजल सैयद साहब है मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, वो जुड़े नहीं है मेरे ख्याल से, उनका पीएनबी पे प्रश्न है। प्रकाश, पीएनबी इनके पास है, और मेरे ख्याल से इनकी पोजीशन नहीं, ये शुक्रवार की ही होगी, ये बहुत पुराने ट्रेडर नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, 95 पे ये 470 पीएनबी शेयर लेके गए हैं, 90-60 पे आज है पीएनबी, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स के बैन में आ चुका है तो इसके ऊपर एक प्रेशर जोन है। आई मीन इस पूरे 91, 92, 93 के क्लस्टर पे। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट कॉल है तो इस मद्देनजर के 85, 75, 90 के जोन में इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। सारी जो न्यूज फ्लो है वो इसके पक्ष में है। आप क्या करेंगे अगर एक ट्रेडर है प्रकाश तो, और अगर एक इन्वेस्टर है तो? 100 का ये जोन है, ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, अगर वहां पर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा मैं। एक बात और है, सबसे पहले इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो रहेगा 89 का या 88 का, और होल्ड कीजिए, क्योंकि अब मार्केट करेक्टिव मोड पर है। हो सकता है यहाँ टर्न भी हो जाए, तो पॉसिबल है कि अपने आप को बचाव के लिए स्टॉप होना जरूरी है, लेकिन 100 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर वहां के आसपास चला जाए तो एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मूव बना हुआ है लोअर लेवल्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता। हाँ, लोअर लेवल से 60 के ऊपर अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है 100 के आसपास, तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और याद रखिए सर, 100 रुपए का मतलब यह है कि इस सीरीज में ये स्टॉक 25 रुपए चल चुका है, तो वहां तक का मूव मिले तो बुक कीजिए। एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, और ये एसएमएस के जरिए आया है शार्दुल जी का। शार्दुल जी, अशोक लेन होल्ड करते हैं द रेट ऑफ 130, बहुत एक्सट्रीम लॉस में इनका ट्रेड है। प्रकाश, अशोक लेन पे लग क्या रहा है आपको? अब इस बीच क्या करना चाहिए? एक बार एग्जिट कर लें या फिर होल्ड करें, या फिर जो वर्स्ट प्राइस था ऑन द डाउन साइड ये देख चुके हैं? मुझे लगता है जो 82 लो हमने देखा है अशोक लेलैंड में, 82 83 के आसपास है, मुझे ध्यान नहीं है, वो एक बहुत अच्छा बेहतर लो है। मुझे नहीं लगता वो ब्रेक करे, तो पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले, लेकिन उन्होंने 130 में खरीदा है, इतना झेल सके हैं तो और झेल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 82 देख सकते हैं तो आप करीब 88 है। मेरे ख्याल से थोड़ा रेसिस्टेंस है 110 के आसपास, और एक बार 110 चला जाएगा तो वहां पर स्ट्रक्चर समझ जाएगा, फिर तो 130 भी जाएगा। ऐड मत कीजिएगा, लेकिन होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। ऐड मत कीजिए पर होल्ड कीजिए इस एग्जिस्टिंग पोजीशन को। आपका प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। निफ्टी अगर आप देखें कुछ स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए कमोडिटी राउंडअप। नमस्कार।